नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना समेत मुल्क भर में रोशनियों का त्यौहार दिवाली अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कई अफराद के झुलसने की भी मिली इत्तला। तेलंगाना हुकूमत ने अभी तक ईंधन की कीमतों में वैट में कमी का नहीं किया कोई फैसला। इस ताल्लुक से अवाम में तजस्सुस बरकरार। आर्यन खान एनसीबी के सामने आज हुए पेश। हर जुमा को एनसीबी के सामने पेश होने का अदालत ने दिया था हुक्म। पटाखों को ले जाने के दौरान धमाका, बाप और बेटा हलाक। पुडुचेरी में पेश आया अफसोसनाक वाकया। पटाखे जलाने के दौरान आंखों में चोट लगने के कल से आज 4 बजे तक सरोजनी देवी आई अस्पताल में 40 से ज़ायद मरीजों का किया गया इलाज और 3 अफराद का किया गया ऑपरेशन। पुराने शहर हैदराबाद में आतिशबाजी के दौरान मुश्तबा धमाका, 2 अफराद हलाक और 1 शख्स शदीद जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। आलमी बाजार में तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद ऑयल मार्केटिंग सरकारी कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई कमी नहीं की है। दिवाली के पूर्व मसरत मौके पर मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बिला तरतीब 5 रुपये और 10 रुपये फी लीटर की कमी की, जिससे मुल्क में इनकी कीमतें और कम हो गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत मुल्क की 15 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों ने इस दोनों मसनूआत पर वैट कम कर दिया है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें और कम हो गई। अवाम और सियासी कायदीन का कहना है कि 5-10 रुपये कम करने से अवाम को कोई राहत नहीं मिलेगी। तेलंगाना हुकूमत ने अभी तक ईंधन की कीमतों में वैट पर कोई कमी का फैसला नहीं किया है। मरकज़ ने रियासतों से टैक्स कम करने की अपील की है, ताहम अभी तक तेलंगाना हुकूमत ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार नहीं किया। तेलंगाना हुकूमत क्या फ़ैसला लेगी, इस पर अवाम में तजस्सुस बरकरार है। अब देखना यह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में क्या फ़ैसला किया जाता है और अवाम को कितनी राहत पहुँचाई जाती है। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जिन्हें ड्रग्स केस के मामले में जमानत पर रिहा किया गया था, आज वो एनसीबी के सामने पेश हुए। हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कई शराइत आयद किए थे, जिसमें हर जुमा को एनसीबी के सामने पेश होने की शराइत भी है। इसके एक हिस्से के तौर पर आर्यन खान आज एनसीबी हुक्काम के सामने पेश हुए। आर्यन खान, जो क्रूज शिप ड्रग्स केस में तकरीबन 27 दिनों तक जेल में बंद थे, इन्हें 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 शराइत के साथ जमानत दे दी थी। हिंदू समाज में दिवाली का त्यौहार बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसी ज़िमन में ज़िला संगरेडी के जहराबाद मुस्तक़र में इस साल भी बतारीख 4 ता 5 2 दिन दिवाली का त्यौहार मजहबी रिवायत के साथ बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। लोग अपने दुकानों व मकानों में रोशनियों के दीप जलाते हुए और सजाते हुए आतिशबाजी करते दिखाई दिए। त्यौहार के पेश नज़र मुकामी रुकन असम्बली के मानिक राव और साबिक़ MLC मोहम्मद फरीदुद्दीन ने दिवाली त्यौहार के इस मौके पर अपने TRS कायदीन के साथ अल्लाड़ी विरेशम और वेंकटेश्वरा शॉपिंग मॉल और दुकानत व मकानात पहुँचकर अपनी दिल की गहराइयों से दिवाली की मुबारकबाद पेश की। दिवाली के मौके पर हैदराबाद में कल से आज 4 बजे तक पटाखों से आंख में चोट लगने के 40 से ज़ायद जख्मियों को इलाज के लिए मेहदीपट्टनम के सरोजनी देवी आई अस्पताल से रुजू किया गया।
सरोजनी देवी आई अस्पताल की आरएमओ डॉक्टर नजफी बेगम ने बताया कि आज 4 बजे तक तकरीबन 40 से ज्यादा अफराद का इलाज किया गया। उन्होंने बताया कि इसमें से 3 अफराद के आंखों का ऑपरेशन किया गया और 3 को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अस्पताल का ओपीडी सेक्शन मरीजों और इनके लवाहिकीन से भरा हुआ था, क्योंकि अस्पताल ने दीपावली की वजह से केसों में इजाफे की तवक्को करते हुए इजाफी तिब्बी अमले को तैनात किया है। ప్లీజ్ తీసుకోండి। तेलंगाना के भैंसा में अक्सरियती तबके का रोशनियों का त्यौहार दिवाली बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस त्यौहार के पेश नज़र बीजेपी कायदीन मोहन राव पटेल ने दरापची काटन फैक्ट्री, बी नारायण राव पटेल साबिका रुकन असम्बली ने कमला फैक्ट्री और पी रामाराव पटेल ने एसएस काटन फैक्ट्री में ताम का नज़्म रखते हुए शहर के तमाम बिला लिहाज मजहब व मिलत, सियासी समाजी शख्सियतों, सहाफ़ियों, डॉक्टर्स, असातिज़ा व दीगर को मदऊ किया, जहां तमाम शुरका ने मज़कूरा कायदीन से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। जबकि मुकामी रुकन असम्बली जी विट्ठल रेड्डी ने भैंसा में मुख्तलिफ टीआरएस कायदीन के क़याम गाह पहुँच कर दिवाली की मुबारकबाद पेश की। दिवाली के पटाखों ने एक खानदान को बिखेर दिया, जिसमें बाप और कमसिन बेटा पटाखों के साथ हलाक हो गए। ये वाक़या जुमेरात के रोज़ पुडुचेरी में पेश आया। पुडुचेरी के कोनी मेदू गांव के रहने वाले 37 साला कलाई नेसन ने जुमेरात की सह पहर अपने 7 साला बेटे प्रदीप के साथ स्कूटी पर पटाखे खरीदने के लिए करीब के गांव गए और पटाखों की खरीदारी के बाद वो स्कूटी की डिक्की में पटाखों को रखकर अपने बेटे के साथ घर वापस जा रहे थे कि दरमियान में कुछ देर बाद ज़बरदस्त धमाका हुआ, जिसमें बाप और बेटा दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और दीगर 3 राहगीर जख्मी हो गए। धमाके का ये वाक़या इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। हैदराबाद के पुराने शहर में दिवाली के मौके पर पटाखों के धमाके में 2 अफराद हलाक और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा छतरी नाका पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ कंदिकल गेट के इलाके में पेश आया। दिवाली के मौके पर की जाने वाली आतिशबाजी के दौरान ये हादसा पेश आया। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाना और जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरने वालों की शिनाख्त बंगाल के रहने वाले विष्णु और जगन्नाथ के तौर पर हुई है। फलकनुमा एसीपी मजीद ने बताया कि मरने वाले पीओपी मुजस्समा बनाने का काम करते थे। ताहल धमाके की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात बताई गई। इसमें एक कारखाना है, उसमें एक छोटे छोटे गुड़ियाँ तैयार होते हैं, तो वहाँ पे 1-2 आदमियों का डेथ हो गया बोल के मालूम हुए, तो फ़ौरन हम लोग आए, आके वहाँ पे देखे तो एक घड़ा गिर के है उसमें। वो एरिया वो पूरा देखे तो क्या है, कुछ वो लोग उसमें 5 लोग रहते हैं, तो बाकी के 2 लोगों का डेथ हो गया, एक इंजूर्ड है। तो बाकी जो है वो लोगों से मालूमात करे तो वो लोग बोल रहे ये लोग पटाखे फोड़ रहे थे, उसमें अचानक एक बड़ा साउंड आया, उसमें ये लोगों को मारा लगे बोले। हम लोग वो इन्वेस्टिगेशन वो पूरा हम लोग स्टार्ट करें और डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल शिफ्ट करें, इंजूर्ड को भी हॉस्पिटल शिफ्ट करें। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो रीज़न क्या है अपन इन्वेस्टिगेशन में अपने को मालूम पड़ता है। ये मरे से लोग कहाँ के रहने वाले? ये वेस्ट बंगाल के है दोनों। भैंसा डिवीज़न के कुबेर मंडल का मुकामी रुकन असम्बली जी विट्ठल रेड्डी ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ मवाज़ियात में लाखों रुपये के तरक्याती, जिनमें सीसी रोड और दीगर कामों का संग बुनियाद रखा और आवाम से मुलाकात करते हुए दिवाली त्यौहार की मुबारकबाद पेश की।
इस मौके पर एमपीपी लक्ष्मीबाई, टीआरएस जिला सेक्रेटरी राजेश्वर, जेडपीटीसी चौहान के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली ने क्रिकेट खेल का भी आगाज किया और नस्ल नौ को खेलकूद मैदान में हिस्सा लेते हुए अपनी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने की ख्वाहिश की। विक्रम आता फॉर्म है ब्रा। हाँ नाम लगा दे तो यही नहीं। पब्लिक गार्डन मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने आज हल्का असम्बली जहराबाद में मुगड़मपल्ली मंडल के मौजे माड़गी में वाक़े अरशदुज़्ज़मा पटेल नुमाइंदा सरपंच के फार्म हाउस का दौरा किया। एसोसिएशन के जिम्मेदारान का तासुर था कि महीने में कम से कम एक मरतबा इस तरह शहर से दूर मौजूद खुली हवा में वक्त गुजारना चाहिए, जिससे सेहत पर मुस्बित नताइज होते हैं। इस वक्त में इकबाल अहमद कागज़ नगर, इकबाल अहमद लासानी, ताज अहमद खान, सदर नशीन एटीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज, इंजीनियर मुजाहिद खान, इरफान इन्नाराई दुबई और मैनेजिंग पार्टनर GAK हेवी मोटर्स शामिल थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना समेत मुल्क भर में रोशनियों का त्यौहार दिवाली अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कई अफराद के जुलसने की भी मिली इत्तला। तेलंगाना हुकूमत ने अभी तक ईंधन की कीमतों में वैट में कमी का नहीं किया कोई फैसला। इस ताल्लुक से अवाम में तजस्सुस बरकरार। आर्यन खान एनसीबी के सामने आज हुए पेश। हर जुमा को एनसीबी के सामने पेश होने का अदालत ने दिया था हुक्म। पटाखों को ले जाने के दौरान धमाका, बाप और बेटा हलाक। पुडुचेरी में पेश आया अफसोसनाक वाकया। पटाखे जलाने के दौरान आंखों में चोट लगने के कल से आज 4 बजे तक सरोजनी देवी आई अस्पताल में 40 से ज्यादा मरीजों का किया गया इलाज और 3 अफराद का किया गया ऑपरेशन। पुराने शहर हैदराबाद में आतिशबाजी के दौरान मुश्तबा धमाका, 2 अफराद हलाक और 1 शख्स शदीद जख्मी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। खुशखबरी खुशखबरी। ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।
अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।